हेलो, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। तो स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग में, और मैं अभी फ्री होकर बैठी हूँ। चाय वाय दे के मतलब सभी लोगों को, और लड्डू मानव को दूध दे दिया है मैंने। अब शाम की पूजा की तैयारी मेरी होने वाली है। 6 साढ़े 6 बजे पूजा की तैयारी होगी। ये बैठे हैं अभी आराम से, मस्त मोबाइल देख रहे हैं। और भी 3-4 दिन से, अभी मेरा कल ही ब्लॉग आया है आप लोगों के साथ में। दो उससे पहले नहीं आ रहे थे क्योंकि काम इतना था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने सोचा बैठे हैं आज थोड़ा सा, अभी फ्री हुए हैं तो ब्लॉग बना लेते। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मेरे यहाँ 8 दिन तक होली मनाई जाती है। अष्टमी तक सबका आना जाना होता है। तो इनके जो मिलने वाले हैं वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सभी लोग आते जाते हैं। ये त्यौहार ही ऐसा है होली का। और इसमें इसी त्यौहार में जो नहीं भी आता है वो भी एक दूसरे से मिल लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये त्यौहार भी ऐसा है मेरे यहाँ, तो यही है। और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। और होली की बात तो ये है कि आप लोग तो जानते हो 2 साल से तो हमारा त्यौहार कोई भी हो, होली हो दीपावली हो, कैसा जा रहा है। मतलब फिर भी मैं तो ऊपर वाले का बहुत ही मतलब शुक्रिया करती हूँ कि चीज़ें कंट्रोल में हैं और ठीक हैं। तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, और उनसे कोई मुझे गिला शिकवा भी नहीं है ऊपर वाले से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी जो उन्होंने मुझे संभाला है, जो उन्होंने अपना जो हाथ बढ़ाया है, जो इनके सर पे अपना हाथ रखा, इससे बड़ी मेरे लिए कोई दुनिया की कोई चीज़, कोई खुशी है ही नहीं। जो ठाकुर जी ने मेरे ऊपर जो कृपा की है बाबा ने, इससे बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए नहीं है। इतनी बड़ी सर्जरी के बाद में चीज़ें सारी कंट्रोल में हैं, तो ये सिर्फ उनका चमत्कार है। मैं उन्हीं का चमत्कार मानती हूँ। तो मैं उनको कोई ये भी नहीं कहूँगी कि ईश्वर ने क्या किया मेरे साथ में या नहीं। ईश्वर जो चीज़ है, जो किस्मत में थी, जो मतलब वो होना था, वो लिखा था, वो हो गया। लेकिन ठाकुर जी ने जो मैनेज किया है, जो संभाला है, वो भी मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ से पल पल गुजरी हूँ। मैंने हर चीज़ को देखा है, हर चीज़ को मैंने मतलब ये जो जो ये पीरियड गुजर रहा है मेरा, जो वो पिछली साल वाला जो गुजरा है, मैंने चीज़ें बहुत कुछ देखी हैं। और मैंने वहीं पे चमत्कार जैसी चीज़ बोलते हैं वो भी मैंने देखा है। और मैं तो नहीं बोल सकती है, ठाकुर जी का बहुत हाथ है मेरे ऊपर। और बाबा कृपा ऐसी बनाए रखें। बाबा बस ऐसे ही आशीर्वाद दिए रखें अपने, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी बहुत है सभी लोगों का। और अभी मैंने आप लोगों को ब्लॉग में शायद बताया है या नहीं बताया है, अब जो उनकी कीमो वाली जो टैबलेट थी 300 mg जो चल रही थी, उसकी डोज अब कम हो चुकी है, 250 mg पे अब आ गई है। डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब अगर चीज़ें ऐसे ही रहीं तो डोज कम ही होती चली जाएंगी। तो बस यही आप लोग प्रार्थना करिए कि कम क्या बंदी हो जाए, सारी चीज़ ठीक ही हो बस। तो अब 250 mg पे है, जो पहले 750 mg थी दवा, वो 500 mg पे आ चुकी है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें है, अच्छी रिजल्ट आ रहा है सामने। तो ये भी कृपा ऊपर वाले की है। और मैं सच बता रही हूँ, जो मेरे जो डॉक्टर हैं, जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो पूरी वो टीम है, वो यही बोलती है कि देखो हम तो सिर्फ दवा देते हैं, और दुआ में और ऊपर वाले में बहुत ताकत है। हम सिर्फ दवा दे रहे हैं, और ये दवा अगर दवा कोई काम कर रही है तो ये रामबाण की तरह, अगर कोई दवा काम कर रही है तो ये ऊपर वाले का ही मतलब इस ऊपर वाले की ही कृपा है आप लोगों के ऊपर। तो इस बात को तो मैं बिल्कुल ही मानती हूँ। मेरे ऊपर जो है वो सब ऊपर वाले का है। तो मैं इतनी सब परेशानी आई मेरे ऊपर, और इतना सब एक समय भी आया था जो मैंने ये सवाल किया था ठाकुर जी से कि ये आपने क्या किया। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने ये ठाकुर जी से जब मैं रोई, मैंने ये किया कि आपने ये क्या किया मेरे साथ, कहाँ कमी रह गई थी, क्या हुआ ये जो आपने ये जो किया। लेकिन मेरी जो अंदर आत्मा से जो बात निकली, उन्होंने किया जो लिखा था वो हुआ है, लेकिन जो उन्होंने चमत्कार किया वो देखो। तो मैं यही देख रही हूँ कि मेरे साथ ठाकुर जी और बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। और बस मैं यही कृपा, यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा और ठाकुर जी, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए सिर्फ इनके अलावा। बस ठाकुर जी इन पर
ऐसे ही कृपा बनाए रखें और इनको ऐसे ही स्वस्थ करते चले जाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो भी परेशानी अभी है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और मैं देखो, जब इंसान गुजरता है ना जिस चीज़ से, तो वो ही समझ पाता है दुख क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। और जब इनकी सर्जरी हो रही थी ना, तो बोलते हैं ना कि अगर दिल से यहाँ से ही निकलती है आवाज़, यहाँ से ही। और जब आप रोते हो ना तो वो सीधी जाती है, ये भी बात सही है। अगर आप रोते हो तो वो सीधी जाती है, सीधी पुकार जाएगी आपके ऊपर। तो मेरी तो उन्होंने बहुत सुनी है और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी सभी पे ऐसी कृपा बनाए रखें और ऐसे साथ देते रहें मेरा। अगर ठाकुर जी, गिराने वाले तो लाख होंगे, लेकिन अगर देखो, गिराने वाले के 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, लेकिन संभालने वाले के करोड़ों हाथ है। तो फिर जब करोड़ों हाथ साथ में हैं तो 2 हाथ वाले, 2 पैर वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो हकीकत बात है। गिराने वाले आपको हर कदम पे मिलेंगे, और लेकिन संभालने वाला अगर आपके साथ है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता अगर वो आपके साथ में है। तो मैं तो बस उन्हीं का हाथ पकड़ी हूँ। मैं नहीं पकड़ी, वो मेरा हाथ पकड़े हैं, मैं नहीं पकड़ी हूँ। मैं वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को, और मैंने ये भी बात आप लोगों के साथ शेयर आज की है कि जब आप दिल से रो के उन्हें बुलाओगे ना तो वो आएंगे। वो खुद नहीं आएंगे लेकिन वो चमत्कार करेंगे। तो मेरे साथ तो यही है, ऐसी कृपा बनाए रखें। और वैसे इनको गुजिया वुजिया का बहुत शौक़ था, लेकिन अब मीठा ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत ही दे सकते हैं। तो ख़राब भी लगता है जब गुजिया वुजिया वाला सिस्टम सामने आता है, तो बहुत ख़राब लगता है। मैंने भी चीज़ें मीठी वाली जो हैं वो छोड़ रखी है, मैं भी नहीं खाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरा भी मीठा बंद होगा। मैंने छोड़ी क्या, मेरे को खुद ही नहीं अच्छी लगती है। मेरे भी अपने आप मीठा छूट गया है, मैं खुद नहीं मीठा खाती, मेरा भी मीठा छूट गया है, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगर कोई चीज़ अच्छे के लिए अगर छोड़ी जाए तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। ये देखो यहाँ पर मोबाइल देख रहे हैं लेटे हुए, और ये मुंह में भरा हुआ है। अभी ऐसे करते तो निकल गुजिया खाने का मन होता है लेकिन मिलती नहीं है। हाँ, गुजिया खाने का मन होता है इनको, लेकिन मैं देती नहीं हूँ। 1 दे देती हूँ, 2 दे देती हूँ, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, क्योंकि इनकी डांट नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल में मेरी डांट पड़ेगी। जो कि डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर कुछ भी उसमें होगी तो वो तो अगर ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि तुमने खान पान में कैसा ध्यान दिया है, तो वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं ना। हाँ, तो ये मेरी डांट ज़्यादा डॉक्टर पर पड़वाते हैं, और ये खुद बस सेफ बच जाते हैं, बिल्कुल खुद बच जाते हैं सेफ। और मैं अगर बोलती हूँ ना, ये वो अभी वो मैं दिखाने गई थी तो बोल रहे थे कि मीठा मीठा कैसा चला। मैंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत दे देती हूँ। बोलते नहीं, कुछ भी नहीं देती। उन्होंने कहा बिल्कुल थोड़ी, थोड़ा बहुत तो दिया करो। तो ये मेरी डांट बहुत बहुत ज़्यादा डांट मेरे पे पड़ती है, ये बहुत डांट पड़वाते हैं मेरे पे। लेकिन कोई नहीं, ये तो ऐसी बस हंसी मजाक की बात है। लेकिन हाँ, चीज़ें ख़राब लगती हैं जब त्योहार होता है, कोई चीज़, कोई किसी इंसान की फेवरेट चीज़ हो वो नहीं खा सके तो बहुत ख़राब लगती हैं चीज़ें, अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत ख़राब लगती है, गुजिया सामने होती है, देखती हैं, नहीं खा सकते तो बहुत ख़राब लगता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहें, आगे खाएंगे जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे भी नहीं है कि नहीं खाएंगे। और जब इतनी चीज़ें कंट्रोल में आई हैं और इतना साथ दिया है सबने, इतना प्यार दिया है सबने, सबके आशीर्वाद हैं, सबकी दुआ है, ठाकुर जी का साथ है, बाबा का हाथ है, तो फिर मतलब डरने की क्या बात है, तो फिर बाबा है। मुझे अंदर से बहुत भरोसा है, मैं ये जानती हूँ कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरे अंदर से यही फीलिंग आती है कि जो होना था वो हो गया, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा इनके साथ। ये ऐसे स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे और मस्त रहेंगे। जितनी परेशानी आई हैं वो आई हैं, वो भी परेशानी आई, इसमें लोगों के चेहरे सामने आए, लोगों की चीज़ें सामने आई, जो गंदगी थी अंदर वो सामने आई, और देखने को मिले रंग दुनिया के 1000 कि मतलब हाँ क्या है क्या नहीं। अगर आप ठीक हो, सही हो, तो आपके पीछे काफ़िला बहुत है। अगर आप गिर जाओगी और अगर
परेशानी होगी, आप बीमार होगे, तो फिर आपके साथ कोई नहीं है। तो फिर आपको लोग पूछेंगे, जो लोग खड़े हो के आके पूछने वाले होते हैं और क्या हाल चाल, बढ़िया, कोई चीज़ कोई काम की ज़रूरत तो नहीं है, वो लोग अगर आदमी का वक्त ख़राब होता है ना, तो फिर लोग फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, किसके लिए बुला रहे हैं, किसी की आवश्यकता तो नहीं है, क्या है। तो जो ये बुरा वक्त आया है, ठाकुर जी ने इसमें चीज़ें बहुत सिखाई हैं कि आँख खोलो, दिमाग खोलो और खुद को मजबूत करो, खड़ी हो और खुद चीज़ें मैनेज करो। देखो, कोई किसी का नहीं होता है। अगर कोई किसी का, दूर मत जाओ, अगर इतना ही सब होता तो अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, भरे नहीं होते। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हम लोगों को तो अलग ही सिस्टम है, अलग ही वो है। तो ये दौर ही ऐसा चल रहा है, तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो और ऊपर वाले का पर भरोसा रखो और खुद मजबूत होकर लड़ो, खुद ही खड़े हो। और यही मेरा तो बस यही है कि बहुत ही मेंटली जो मेरी चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी हैं और चीज़ें इंसान की पहचान हो गई है कि मतलब मुखौटा के ऊपर जो मुखौटा होता है, मुखौटा के ऊपर कितने मुखौटे होते हैं ये समझ में इंसान के नहीं आती है। जब आप पर बुरा वक्त आता है तभी आप समझ पाओगे कि एक इंसान कितने मुखौटा लगा सकता है अपने चेहरे के ऊपर। तो मेरी तो ये चीज़ें, जब ये कैंसर जैसी बीमारी इनके ऊपर आई तभी चीज़ें समझ में आई कि क्या है क्या नहीं है। तो वो देखो गुजिया निकाल के ले आए, गुजिया खा रहे हैं। एक ही अलावा हुआ, एक ही खाओ बस, ठीक है ना। इधर आके दिखाओ, एक ही है, देखो एक ही है। हाँ ये देखो, एक ही मन कराया गुजिया खाने का, तो एक ही है, एक ही खाओ, है ना। तो ये है इनका, तो ये चीज़ें है, वक्त मजबूत बना देता है इंसान को। और मैंने मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ अब, बहुत स्ट्रांग। मुझे ये पता है कि गिर के, टूट के, रो के, हंस के मुझे ही आगे चलना है, मुझे ही चीज़ें मैनेज करनी है, मुझे ही संभालना है बस। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरी ताकत है, ये मेरे साथ है, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। ठाकुर जी का साथ है, बाबा का हाथ है, तो बस यही मुझे चाहिए और कोई किसी का है नहीं। तो आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। हाँ, आपके प्यार सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। राधे राधे सभी को।